चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और बाबा खान के विवाद से। भाई शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल बात यह हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र में बहुत अत्याचार होता अपने बिहारी भाइयों पर। महाराष्ट्र बोलने के लिए भाई उनको पीटा भी जा रहा था। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह बोलते हैं कि अरे हम तो मुंबई में फिल्म शूटिंग करते हैं, हमारा से कोई मराठी बोलवा कर दिखाए ना, हम मरियो जाएंगे तो मराठी नहीं बोलेंगे। तो हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। क्या करेगी, वो जान मार दी। जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूं, और मैं वहां काम भी करता हूं और करूंगा आगे। इसी बात को बाबा खान रहने वाला है जो मुंबई के बाबा खान, उसको तो हम बाबा खान नहीं बुलाएंगे, उसको हम दावा खान बुलाएंगे। वो मतलब पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ ये कुछ बात बोलता है। पवन सिंह एक कोई स्टार है वगैरह है, मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं ना इंस्टाग्रामर हूँ ना ही तो टिकटॉकर हूँ। मेरे हक की आवाज है, तो पवन सिंह सुन जरा। तो महाराष्ट्र में है तू, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज किसी पे थोपी नहीं जा रही। महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलने के एक मराठी इंसान के साथ, उसे अगर भोजपुरी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, और उसे अगर हिंदी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। सुना है पवन सिंह के कुछ लोग हैं फॉलोवर, उसको बुरा लगा मेरी बात, तो मैं तुमको बोलूंगा तुम नादान हो। कोई किसी के बाप के गांड में दम नहीं है कि बाबा खान के करियर को खराब कर दे। पवन सिंह खराब करेगा बाबा खान के परिवार अपना करियर, औकात है उसकी, तुम बाप बनाओ। और ये भी बोलता है कि हमारा कैरियर क्या खराब करेगा पावर स्टार पवन सिंह। रे साला तुम्हारा कैरियर क्या है रे, 6 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, तुम्हारा कैरियर क्या है भाई। उसके बाद हम बिहारी बहुत आस लगाए हैं पावर स्टार पवन सिंह और उनके साथ रहने वाले विशाल सिंह के। मतलब भाई विशाल सिंह मुंबई में ही रहते हैं भाई। आप तो बाबा खान को दावा खान बना दीजिए भाई, और अपने पावर स्टार पवन सिंह से बहुत मतलब निहोरा है कि आप इसको माफ़ी मंगवा दीजिए, अपना बिहारी पावर दिखा दीजिए और इसको माफ़ी मंगवाई। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाए कि हाँ भाई हम बिहारी लोगों से माफ़ी मांगते हैं, ऐसा कुछ कीजिए भाई पावर स्टार पवन सिंह। बाकी तो हम बिहारी आपके साथ हैं, एकदम रेगुलर आपका मतलब एथी में साथ में वीडियो बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो भाई आप भी एक बिहारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही ऐसा अपडेट आता है तो आपको मैं अपडेट दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं शिक्षक और छात्र पर हो रहे अत्याचार के बारे में। बात ये हुआ कि भाई सारे फेमस टीचर जाते हैं दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए और एसएससी एग्जाम का सुधार का मांग करने के लिए, लेकिन यहाँ के नेता सब है ना वो पूरा महान है। दरअसल बात यह हुआ कि उस सारे टीचर को भाई गिरफ्तार कर लेता है वहाँ के पुलिस और एक बस में कैद कर लिया जाता है, जैसे कि वो टीचर नहीं वो अपराधी हैं। 2-4 गो को मर्डर देख के तब आया है, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है भाई। उसके बाद बस में पूरा घुमाया जाता है मतलब। और उसके बाद आप ही बताइए कि जहाँ जौना देश में शिक्षक को समान, टीचर को समान इज्जत नहीं मिलेगा, वो देश आगे बढ़ेगा जी। उसके बाद खेसारी लाल यादव जी अपने मतलब बच्चों के हित में बहुत अच्छा शब्द लेके आए। इनके लिए इस मतलब ट्वीट के लिए बहुत धन्यवाद खेसारी भैया। मतलब ऐसे ही बच्चों का आप साथ दीजिए। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया। बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी चलिए दोस्तों, अगला अपडेट बढ़ते हैं जॉन सूरज के नेता मनीष कश्यप के बिग बॉस से आए ऑफर के बारे में। दरअसल बात यह हुआ कि मनीष कश्यप को बिग बॉस से ऑफर आया है कि क्या आप बिहार से मुंबई आ सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं बिग बॉस में आने के लिए। इनका कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो भाई उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन को यही बुझा रहा है कि मनीष कश्यप को तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं किया है मनीष कश्यप जी। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको वीडियो के माध्यम से बना के आपको दिखाऊंगा। तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए ना भोजपुरी बॉय को, तब ना आप देखिएगा। तो चलिए
चलिए दोस्तों अगला अपडेट बढ़ते हैं भोतर लिस्ट कतन नाम के बारे में। मैं बता दूं कि सारण, सिवान, गोपालगंज 3 जिला से भाई लगभग का 8 लाख से अधिक लोगों का भोतर लिस्ट से नाम कट गया है भाई। और बात करें अपने सारण जिला के बारे में तो भाई यहाँ पे 2,75,000 से अधिक लोगों का भोतर लिस्ट से नाम कट गया है। तो क्या आप भी वो फॉर्म को नहीं भरे थे? अगर आप भी नहीं भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नामो तो कटबे करेगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट बढ़ते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। भाई इनको जो भी भाई नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि ये डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाते हैं जो कि मतलब बहुत अच्छा लगता है पब्लिक का। और 30 मिलियन से अधिक इनका सब्सक्राइबर है भाई। और ये मतलब बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किए हैं जो कि एक वीडियो पर 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है जो कि चैलेंजिंग वीडियो है भाई। बॉलीवुड वाला सबका गाना 100 मिलियन जाता है लेकिन ये नॉर्मल वीडियो भाई, नॉर्मल लाइफ स्टाइल ब्लॉग 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट बढ़ते हैं विधायक भाई वीरेंद्र और सचिव जी के बड़ा विवाद के बारे में। आप तो जानबे करते हैं इन दोनों में विधायक और सचिव में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो भाई ये बिहार न है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो फाइनली विधायक जी और सचिव जी पर गाना आ चुका है। कुछ इस तरीके से गाना है। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए कौन बोल रहा है? अरे बोलिए। सुन सचिवा हम होई विधायक। तो भाई बिहार न है तो आप भी बिहारी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। अपना बिहार से रिलेटेड पूरा न्यूज आता है, पूरा दुनिया का न्यूज आता है। सब्सक्राइब कीजिए तो आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?